Nederland, Suriname, सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाख 3 फरवरी है, सोमवार है, फरवरी के 14 तारीख है। आज ही के तमाम ख़बरों में से मैंने ख़ास ख़बरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये ख़बरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। सेंट्रल बैंक सूरीनाम के एक्स गवर्नर गिलमोड हुफ्दरात को क्रेसरात अदालत उनको 12 यानी 12 बरस के जेल की सज़ा दे दिया है। एंड 500,000 ऐसे डे पैसा भरना है जो तमाम पैसा सेंट्रल बैंक में से चोरी हुआ है। उनका वकील यानी एडवोकेट मर्विन डुबुआ उनके खातिर 6 पन्ना में वकालत कर रहा है कि साबूत नहीं है कि वो पैसा चुराया है। और जो क्रेसरात अदालत है, हेड प्रोकुरर जनरल है और फ्रस्ट्रेशन पे है, ये सब को लोग मिलजुल करके उनका नाम बदनाम किए हैं। जब से जिम्मेदार लोगों ने गिरफ्तार होने लगा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वही दिनों से ये लापता हो गया है, लुका गया है। यह सामने नहीं आता। अदालत उनको बुलाता है लेकिन वो अदालत में हाजिर नहीं होता है। तो लोगों ने अब सवाल करने लगे हैं, अगर जो वो ऐसा ही बेकसूर है, वो गैर कानूनी काम नहीं किया, पैसा नहीं चोरी किया है, तो वजह क्या है कि वो लुका गया है। Hoefdraad beweert, ik weet nog steeds niet op basis van welke bepalingen en op basis van welk bewijs ik tot 12 jaar ben veroordeeld. माइको प्रोजेक्ट में 3 लंदन बदमाशी कर रहे थे। वहाँ के लोगों ने सिपाही को बुलाए। सिपाही ये तीनों को जो गिरफ्तार करके और सिपाही औरतों के बाकी में बैठाया तो एक ने पूछा काहे वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो सिपाही उनको मारा एक झापर पुलिस ब्यूरो में ले जा करके अब प्रोसेस और बाल बना करके जब छोड़ा, ये लोग सीधे अखबार लिखने वालों को पास गया तो जाते वहाँ कहे पुलिस हेफ लौसहांद। कैलेंडर के मुताबिक आज 3 फरवरी के वैलेंटाइन्स डे है, आपस में प्रेम करने का दिन है, वो भी चुपके चुपके। यहाँ तलक कि जिनको आप चाहते हैं उनको ज़रा से ना पता चले कि उनके पीछे आप पागल तरह फिदा रहते हैं। De procureur-generaal bij het Hof van Justitie opsporing verzocht किया है 2 नौजवान क्रिमिनलन के। वो दोनों जना हैं रायन शरवन लक्ष्मण खबोर ऑब्सेशन अप्रैल 1993 पर हमारी बो और रहता है एलिसबेथ होपवेख नेग हामबर्ग सरामाका और ली पाउ साम खबर 30 अगस्त 2002 नीदरलैंड और रहता है 29 पर हमारी बो। ये दोनों जना क्रिमिनलन है, सबके पास पिस्तौलन भी मौजूद है। Houtmaatschappij ग्रीन हार्ट एंड फेथ अपूरा के साख मोलन में बहुत पलंगा और बहुत लकड़ी छूट जाता है, लोगों ने नहीं ले जाते हैं तो वो फालतू पड़ा है। तो खबर करते हैं कि काबालेगो के जनता के 100 में मुफ्त में देने को ऐलान हुआ है। उनको सब जा करके वो अपना मन मुताबिक वो सब लकड़ी ले जा सकते हैं। सिपाही को खबर मिला था कि हरमान स्टेन बेरखस्त्रात और रिशाद फोलेरस्त्रात के क्रॉसिंग के किनारे ड्रग्स के धंधा हो रहा है। जब सिपाही वहां पहुंचा, लोगों ने भाग गए, एक जना बच गया, जो पीछे छूट गया वो अपना ड्रग्स फेंक दिया। सिपाही देख लिया, सिपाही वो ड्रग्स को उठाया और उनको गिरफ्तार कर लिया। वो है 33 बरस के दफ नोन का। आपको तो अभी ताज़ा याद होगा कि विce प्रेसिडेंट रूनी ब्रुन्सविक
कि बफैल खर या तो बॉडीगार्ड कहिए जर्नलिस्ट जेसन पीनास को मार पीट करके उनका कैमरा छीन लिया था जिस वक्त वो ब्रुंसविक के फोटो उतार रहा था अखबार में खबरें छापने के लिए। तो जितना जर्नलिस्ट ने सब नाराज हो गए थे विस प्रेसिडेंट ब्रुंसविक के ऊपर और बफैल खर के ऊपर, यहाँ तक कि कांवर में इसके बारे में सवाल जवाब हुआ है। तो वो बफैल खर जो है एक आध दिन के बाद ये जेसन पीनास के जहाँ ऑटो पार्केर होता है वहाँ पर एक हाथ ग्रेनेड रखा था कि जब वो दगता तो बहुत बवाल हो जाता, वो घायल हो जाता, ऑटो में आगे वगैरह भी लग जाता। तो अब जेसन पीनास खबर किया है कि अब उनको डर लगता है अपने ही घर में रहने के लिए और वो बाहर भी नहीं जाता है। मोहम्मद रशीद पीर खान वक्त पे एक ऑटोमोबिलिस्ट एक पैगाड़ी चलाने वाला के धक्का लगने से बचने के खातिर ऑटो के स्टीयर ऐसा मोड़ दिया कि वह ऑटो तकलैया खाते और फिर अपना पहिए पे खड़ा हो गया। 4 जना ऑटो मौजूद थे, चारों जना छुटा गए, एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल चला गए थे। अल्बीना में एक स्कूल फ्राउ सोशल मीडिया पे खबर किया कि अल्बीना में वो 11 बरस से लड़कन को पढ़ा रही है। रात के वक़्त चोरों को घर में चोरी किए और जाते वक़्त में आगे भी लगा दिए हैं। तो ये फ्राउ कह रहा है कि यही अल्बीना में उनको तोहफा मिला है। इस बरस यफान से न्यू ईयर होगा देर तक यूली को। देर तक यूली के यफान से न्यू ईयर है। यफान से कैलेंडर के मुताबिक तो हैल मंसूरा के पहला दिन है। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। Zuid-Frankrijk के प्लास सेंट लॉरेंट द ला सालंके के होस्टरात के एक एड्रेस पे 1:30 बजे रात के वक़्त जब तमाम लोगों ने आराम से सो रहे थे, खास एक्सप्लोसिव हुआ और फौरन आगे पकड़ लिया। तो खबर है कि 7 जना मर गए हैं। इन लोगों में से 2 लड़कन हैं। पेरिस में एक मर्दाना छुरी तान के अल्लबका सिपाही को मारने के लिए तो सिपाही उनको पिस्तौल से दाग करके मार डाला है। डॉइचलैंड में धीरे धीरे कोरोना मातृखलन को अब ख़त्म करने को इरादा है। मार्च के 20 तारीख से तो डॉइचलैंड में 20 फैमिली लेदन एक घर में फेस कर सकते हैं। दुकान में अब कोरोना टूखांसबोवैक्सीन दिखाने के ज़रूरी नहीं है। टेस्ट वेरिफिकेशन भी नहीं अब रहेगा। अमेरिका के शहर अल्बुकर्के में एक मर्दाना क्रॉसफिट चलाते जो भी उनको रास्ता पे बैठाया वो छुरी से उनको भोंक करके जख्मी करके फिर आगे बढ़ते गया है। मिला जुला करके 11 जना को छुरी से जख्मी किया है। सिपाही 10 किलोमीटर के अंदर में उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। Nederlandse politieke partij Volksbestuur, Tweede Kamer lid. Nederlandse politieke partij Volksbestuur, Tweede Kamerlid Nilüfer Gundogan को schorsing दे दिए हैं। यह औरत फॉल्क के वर्किंग पे ट्वीड प्लास पे चुना गया है और काम कर रही थी डिफेंसी, फिनेंशियल और अंडरवाइज के खातिर। उसने कौन सा जुल्म किया है? कहते हैं कि ग्रेंस ओवरस्क्राइडेंट काम किया है। मेरे समझ में जगह आ जाता कि है क्या, मैं आपको फोड़ कर समझा देता। सोशल मीडिया पे एक फिल्म रखे हुए हैं जिसमें दिखाई देता है कि रैपर लील क्लेन एक औरत के ऑटो में से घसीट करके बाहर निकाला और उसको हाथे से लाते से उसको मिसहांदल कर रहा है। सिपाही उनको गिरफ्तार करके और कैद में कर लिया है।
Asil Sukar Centrum Budel में एक नेखंतिन यार 19 बरस के असिल सुकर एक फिरंतुंदकिया 24 बरस के असिल सुकर के गोर में छुरी से भोंक करके जख्मी किया। सिपाही अब इनको गिरफ्तार कर लिया है। ओराइया कनाल में एक डाक कॉफर बहते पाए हैं। जब खोलें तो उसमें एक औरत के लाश मौजूद था। अंदर सुख से पता चला कि वो असम के रहने वाली सुइफंदा तकियार 37 बरस के होखरिया के औरत है जो 1 बरस से लापता थी। ऑस्पोरिंग फरसौख में जिसके बारे में जिक्र किया गया तो गवाहों ने बताए हैं कि उनका हत्यारा होगा उनका एक्स फ्रेंड 52 बरस के तम तकनीकस जिनका प्रत्येक भी असम में है। तो सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकी बात बताएंगे ऑन द सुख करने के बाद। आमस्टरडम के रहने वाले एक मशहूर टॉप संगरेस ग्लेनिस ग्रेस के 15 बरस के बेटवा सनीचर को आकर के बोले कि एक सुपरमार्केट में एक कमकर्ता से झगड़ा हो गया है। ग्लेनिस ग्रेस और एक जना और बेटा तीनों जना वो सुपरमार्केट में गए। वहाँ पे भय मारपीट हुआ। सिपाही आया तो ग्लेनिस ग्रेस जो उनका साथी रहा और उनका बेटवा ये 3 जने गिरफ्तार हो गए हैं। सनीचर से अभी तक सेल में बंद हैं। जिस प्राणी के हॉबी है झगड़ा करने के लिए, जब औरत मार खाती है तो औरत के लाइफ में जाकर के ठहरती है और जब मर्दाना मार खाती है तो मर्दाना जाता है कि अपने लाइफ में। तो जितना लाइफ के घर है सब भर गया है। अब नॉर्थ ऑफ फांग में भी जगह नहीं है तो इंतज़ार करना, जब जगह हो जाएगा तो मैं खबर करूँगा तो आप मारपीट करना। देन हेल्दर में 4 बजे सवेरा रात के वक़्त 2 मर्दाना आपस में झगड़ा किए। सिपाही को खबर मिला कि एक जना रास्ते पे पड़ा है तो पता चला कि 56 बरस के घायल मर्दाना को अस्पताल में ले गए जहां उनका मौत हो गया है। ट्विटर में बात हुई है होमोखनीसिस के बारे में। Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP और द Partij van de Dieren, ये सब मिलजुल करके बताए हैं कि होमोखनीसिस जिस तरीका से ये लोग इस्तेमाल करते हैं होमोस के हेटेरोस बनाने के खातिर, तो वो इतना बुरी तरीका है कि लोग को सज़ा मिलना चाहिएगा। तो एक कानून बनवाना चाहते हैं जिस कानून के मुताबिक 2 बरस के जेल की सज़ा या तो 22.500 यूरो डार भरना चाहिएगा जिन लोग ने होमोखनीसिस हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। शोल वैदम बॉस ब्रुक पर को ऑटो खड़ा है। एक दुल्हन सज धज करके अपने चले। एक ब्राउन फिक्सर आकर के रोका और दुल्हन से पूछे कि तू क्या कर रही यहाँ? तो दुल्हन बोले हम जला रेवा में कूद करके आत्महत्या करे। तब ऊपर नीचे निहार करके लौंडा बोले तो हम न वो बरासा कर सके है कूदे से पहले। तो बोले कोई प्रॉब्लम ना है। तो जब वो बरासा करने लगा तो न मांगे छोड़े तो को धकेली से फिर पूछे देख हम फ्रे खुशहाल है, आगे बात बढ़ावे से पहले हमसे ही बात बता काहे खातिर तू आत्महत्या करे मांगे हैं? बोले हमारे बाप बहुत हरामी है। बोले ओ तो बाप का करिस है? बोले हमारे बाप न मांगे हैं कि हम औरत के कपड़ा पहनी। आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।